क्लास 9 एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, जियोग्राफी के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। पहला है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड। तो इसमें से राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से वुलर लेक कहाँ लोकेट है? जम्मू एंड कश्मीर में। द रिवर नर्मदा हैज अ सोर्स एट, नर्मदा रिवर के सोर्स कहाँ पर है? अमरकंटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द सॉल्ट वाटर लेक? सांबर लेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? अब इन रिवर्स में से कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसमें क्या आएगा? तापी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज मेंट बाय अ वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जांपल। तो इसमें आप क्या लिखोगे? वाटर डिवाइड इंडिकेट करता है कि दैट अ माउंटेन और एन अपलैंड, मतलब माउंटेन और अपलैंड, कोई ऊंची भूमि सेपरेट करती है टू ड्रेनेज बेसिन सिस्टम को इन एन एलिवेटेड एरिया सच एन अपलैंड। और इस तरह के अपलैंड को क्या कहते हैं? एज द वाटर डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? अंबाला, जो कि लोकेटेड है वाटर डिवाइड किसमें? गंगा और इंडस रिवर सिस्टम की। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बसीन इन इंडिया? लार्जेस्ट बसीन कौन सी है? गंगा, जिसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? तो इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर एंड एंटर करती है कहाँ से? इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। द गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। मतलब जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में नॉर्थ माउंटेन रेंजेस से, ठीक है, नॉर्थ माउंटेन रेंजेस के से निकलती है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में एंटर करती है। और जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा? तो इसकी दो हेड स्ट्रीम कौन सी हैं? भागीरथी फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर और अलकनंदा, बोथ फॉर्म द गंगा रिवर एट देव प्रयाग में जाके बनती है। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? मतलब लॉन्ग कोर्सेज होने के बावजूद भी तिब्बत के जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द स्वांगपो। ठीक है, द रिवर कलेक्ट अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या करती है? कम पानी कलेक्ट करती है। एंड लेस सिल्ट एज इट इज, और लेस सिल्ट होता है क्योंकि वहां पर बहुत ठंडा एरिया है वो। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड इन इंडिया इट पासिस थ्रू द रीजियन ऑफ हाई फॉल। लेकिन जो वो इंडिया में हाई रेनफॉल वाले एरिया से पास होती है, सो हेयर द रिवर कलेक्ट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो यानी इसमें ये बताया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सांगो के नाम से जानी जाती है, और ये नदी ठंडे होने के कारण कम मात्रा में यहाँ पे पानी होता है, और जिस वजह से जो गाद होती है, यानी कि जो सिल्ट होती है, वो कम इकट्ठा कर पाती है। और दूसरी ओर जो वो भारत में, यानी इंडिया में ऊंची वर्षा वाले यानी हायर रेनफॉल वाले एरिया से होके गुजरती है, तो इसलिए यहाँ नदी काफी बड़ी मात्रा में पानी और काफी मात्रा में सिल्ट इकट्ठा करती है। Which two peninsular rivers flow through troughs? तो इसमें आप लिखोगे द नर्मदा बसीन एंड तापी बसीन आर टू पेनिnsula rivers that flow through troughs. State some economic benefits of rivers and lakes. तो इसमें हम लिखेंगे some economic benefits of river and lakes are
During heavy rains, the lake prevents flooding, and during the dry season, the lake help to maintain an even flow of water. मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसके दौरान बाढ़ बाढ़ को जो लेक है वो रोकती है। और ड्राई सीजन में क्या होता है कि वो जो लेक होती है वो पानी का जो फ्लो है उसको बैलेंस करती है ना, बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। लेक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर एंड मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो लेक होते हैं उसका जो यूज है वो किस लिए होता है, हाइडल पावर के लिए। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको भी वो मतलब बनाए रखने, मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेक कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। Rivers are useful for irrigation, navigation, hydropower generation. जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, सिंचाई के लिए है ना, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए काफ़ी यूजफुल है। रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो रिवर्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। और खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन की जो लिवलीहुड है ना, मतलब जो आजीविका है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो इसीलिए रिवर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया ग्रुपिंग देम अंडर टू कैटेगरीज। पहली नेचुरल और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग, जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई, और या और नेचुरल, इनको मतलब डिवाइड करना है। तो इसमें आप कैसे डिवाइड करोगे, नेचुरल लेक्स कौन कौन सी हो गई, बुलर दाल, नैनीताल, भीमताल, ठीक है, लोकतक, बारापानी, चिलिका, सांबर और पुलिकट। लेक्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुड। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स में डिफरेंस बताना है। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो पेरेनियल होती है, मतलब 12 मासी होती है, उसमें ऑल टाइम पानी रहता ही है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, मतलब बारिश से ये पानी रिसीव करती हैं, एज फ्रॉम स्नोफॉल, स्नोफॉल से भी करती हैं, ठीक है। टू मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल होती है, मतलब मौसम के ऊपर डिपेंड होती हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए इनमें पानी रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड होती हैं, और बट रिमेन ड्राई मोस्टली, ज्यादातर ये ड्राई ही रहती हैं। द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। Compare the east flowing and west flowing rivers of the peninsular plateau. अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, देयर आर ओनली टू लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग rivers are नर्मदा एंड तापी। दे ड्रेन यानी जो फ्लो करती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, वो अपने माउथ पे वो क्या बनाती हैं, डेल्टाज। दे हैव लेसर ट्रिब्यूटरीज, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, वो कम होती हैं। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं उनमें होती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये फ्लो करती है अरेबियन सी में। दीज रिवर्स मेक एस्चुरीज, दे हैव मेनी ट्रिब्यूटरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हेल्पिंग रिवर्स हैं दूसरी वो बहुत ज्यादा होती है। वाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। जो हमारे रिवर्स हैं वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब जो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें जो रिवर्स है उनका काफ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है ना, मौलिक महत्व रखती हैं। नदियों का जो पानी है वो एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए नदी के किनारे बहुत प्राचीन टाइम से ही बसने वालों को ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती रही है। लेकिन ये जो बस्तियां हैं वो बड़े शहरों में बदल गई हैं। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities. Therefore, river bank have attracted settlers from the ancient times. These settlements have now become big cities. नाउ अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं।
फर्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सांबर, पुलिकट एंड चिलिका लेक्स? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि ये सारी सॉल्ट वाटर लेक्स है। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल इनलैंड लेक इन इंडिया? तो वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर with a maximum area of 260 square kilometer is the largest natural inland lake in India. The Satluj is a tributary of which river? जो सतलुज रिवर है वो जो सतलुज है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द रिवर सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड जॉइन इन पाकिस्तान. What are other names given to the ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर के और दूसरे नेम्स क्या हैं? सांको नेम इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना में कहा जाता है, और दिहांग कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में. व्हाट इज द सुंदरबन फेमस फॉर? सुंदरबन किस चीज के लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए. थ्रू विच स्टेट्स इन इंडिया डज द रिवर सतलुज फ्लो? कौन से स्टेट से होके रिवर सतलुज फ्लो करती है? रिवर सतलुज फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. विच ऑफ द रिवर Bees, Ghagra, Indus and Yamuna rises from a glacier in Uttarakhand. The Yamuna rises from the Yamunotri glacier in Uttarakhand. The Bees rises in Himachal Pradesh और Indus in China. और घाघरा कहाँ पे राइज होती है? नेपाल में. Why has industrial development flourished along rivers? The reason for industries being near rivers is because of the free availability of fresh water required for industrial process. Industrial process को चलाने के लिए ज़रूरी है क्या? वाटर. तो इसीलिए वो रिवर्स के मतलब बहुत ज़्यादा करीब पास में ही क्या होती हैं? ये सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. Out of the tributaries Ghagra, Sankosi and Yamuna, which once joined the Ganga from the south and which from the north? तो यमुना एंड सन रिवर्स ज्वाइन द रिवर गंगा फ्रॉम द साउथ. ये साउथ से ज्वाइन करती हैं गंगा को, और वाइल द घाघरा एंड कोसी ज्वाइन करती है नॉर्थ में. द कावेरी बसीन कवर्स पार्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? जो कावेरी बसीन है वो कौन से इंडियन स्टेट्स को कवर करती है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? गोदावरी, विद लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर. What do you understand by the term drainage basin? Drainage basin से आप क्या समझते हो? The area drained by a single river system is called drainage basin. Name the place where the Ganga emerges from the mountain onto the plain. तो ये हरिद्वार में प्लेन्स पर आ जाती है माउंटेन्स को छोड़कर, है ना. एट हरिद्वार द गंगा emerges from the mountains onto the plains. मतलब पहाड़ी एरियाज को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है. नेम द इंडियन स्टेट वेयर रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया. कौन से स्टेट से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एंटर करती है इंडिया में? द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को कहते हैं? गोदावरी को. बिकॉज इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर इज नोन एज दक्षिण गंगा. What is the origin of river Krishna? River Krishna का क्या origin है? महाबलेश्वर. At which place do the Satluj, the Bees, Ravi, Chenab and Jhelum rivers join together to enter the river Indus? तो इसमें आप क्या लिखोगे? सतलुज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम रिवर ज्वाइन करती हैं एक साथ टू एंटर रिवर इंडस एट मिठानकोट इन पाकिस्तान. वेयर डज रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स? नर्मदा राइजेस होती है कहाँ पे? अमरकंटक हिल से, जो कि मध्य प्रदेश में है. व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं? अ क्रेसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडर ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल ड्यू टू सिल्टेशन. What is a water divide? Water divide किसे कहते हैं? Any elevated area like mountain or upland which divide two drainage basins. Name 5 rivers rising in the western Ghats. Godavari, Krishna, Kaveri, Tungabhadra, Ghatprabha और many others.
विच इज द लार्जेस्ट रिवर बसीन इन इंडिया? लार्जेस्ट रिवर बसीन कौन सी है इंडिया की? गंगा। विच रिवर्स आर कॉल्ड पेरिनियल? कौन से रिवर्स को पेरिनियल कहा गया है? पेरिनियल रिवर्स आर द वंस विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पानी ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द lofty mountains. What do Himalayan rivers do in their upper course? जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने अपर कोर्स में क्या करती हैं? तो ये परफॉर्म करती है इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, ठीक है, अपर कोर्स में, अपर एरिया में, इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड, और क्या करती हैं? ह्यूज लोड कैरी करती हैं ऑफ सिल्ट एंड सैंड. What do Himalayan rivers do in the middle and lower case? अब अपने मिडल और लोअर के कोर्स में क्या करती हैं? These river forms meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their floodplains. They also have well developed deltas. What is a river system? River system किसे कहते हैं? कि कोई रिवर जो कि साथ ही साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको मिला करके एक रिवर सिस्टम कहा जाता है इसे. अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. व्हाई आर पेनिनसुलर रिवर्स कॉल्ड सीजनल? तो इनको सीजनल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो डिपेंड होता है रेनफॉल पे. इवन द लार्ज रिवर्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, वो have reduced flow of water in dry season, मतलब ड्राई सीजन में उनका जो पानी है वो कम हो जाता है. what is the total length of river Indus? टोटल लेंथ क्या है? 2900 किलोमीटर. what are the regulations of Indus water treaty of 1960? तो इंडियन वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 के अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम. जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका मतलब उस पूरे पानी, उस रिवर के पूरे पानी का सिर्फ 20% ही इंडिया यूज कर सकता है. विच रिवर राइज फ्रॉम नेपाल हिमालय? नेपाल हिमालय में कौन सी रिवर्स राइज करती हैं? घाघरा, गंडक, कोसी. फ्रॉम वेयर डज रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर इंडिया? ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, जब वो नामचा बारवा को रीच करती है, ब्रह्मपुत्र वहां से यू टर्न लेती है, ठीक है, और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से थ्रू अ डीप gorge. Which tributaries join ब्रह्मपुत्र इन असम? असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं? दिबांग, लोहित, केनुला. Why does river ब्रह्मपुत्र कैरी लेस वाटर इन तिब्बत? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में कम पानी कैसे कैरी करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और ड्राई एरिया है, ठीक है. विच आर मेन विच आर द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार. इन विच स्टेट्स गोदावरी बसीन लाइज? गोदावरी बसीन कौन से स्टेट्स पर लाई करती हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश. और लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर महानदी? महानदी रिवर की लेंथ क्या है? 860 किलोमीटर. नेम द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा. कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्र, कोयना, घटप्रभा एंड द मस्त एंड द भीमा. फ्रॉम विच प्लेस रिवर कावेरी ओरिजिनेट एंड एट विच प्लेस इट merges? द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और रीच करती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु. नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी. कावेरी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी. व्हाट इज शिव समुद्रम? शिव समुद्रम क्या है? ये वाटरफॉल है ना, जो कि रिवर कावेरी जो है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया का, जिसे शिव सुंदरम कहा गया है, शिव समुद्रम कहा गया है. हाउ लगून्स आर फॉर्म्ड? जो लगून्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं? Lagoons are saltwater lakes which are formed with spit and bars in coastal areas, for example, Chilika Lake. Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.